तो रिकॉर्ड कर रहा है। उनमें ज़्यादा चाहिए, उसमें दोनों एक जैसे बनते हैं, इसमें भी एक अच्छा बन गया। गिरते भी होंगे ना? नहीं, आगे आगे शायद वो ठीक है ही है वो, देखिए। हाँ, बस जो दाना थोड़ा लेट पीछे हो जाएगा। ओके। लेकिन अब ये है ना कि लड़का अगर 24 घंटे का, हाँ ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हेडलाइन बिजनेस मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में। आज हम जिस छत पे मौजूद हैं, ये लाहौर की एक बड़ी इंतहाई शानदार छत और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने 2015 में मैगज़ीन स्टार्ट किया, 2016 फरवरी में मैं गया था कराची। तो उस वक्त में मुझे एक फ़ोन आया कि जी मैं अली बात कर रहा हूँ, ट्रैवल एजेंसी वाला, तो यहाँ मैंने कुछ कबूतर लिए हैं, तो वो आप अगर मेहरबानी करें तो साथ लें। मैंने सोचा पता नहीं कौन है भाई, तो फिर दोबारा बात हुई, फिर उधर से वो फ़ोन भी आया मुझे कि जी ये कबूतर है अली भाई के, ये लेके जाने हैं। उन्होंने जब लेके आए तो ऑन स्टेशन जो है ना, इन्होंने मुझसे कबूतर ले लिए थे। तो उस वक्त भी मतलब इतना कुछ जाना पहचाना शनासा चेहरा नहीं था, लेकिन उसके बाद इन्होंने जब परफॉर्मेंस इनकी आना स्टार्ट हुई, तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये वो शख्सियत आज उस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। एक तो नौजवान प्लेयर और बड़ी जल्दी अपनी परफॉर्मेंस से अपने लाहौर जैसे शहर में अपना आप बनवाया, अपना लोहा बनवाया और अपनी पहचान बनाई। आज बाकायदा तौर पे उस्ताद अली ट्रैवल के नाम से ये छत लाहौर के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, बैसाख से लेके असवज तक के, उनमें सब में ही परफॉर्म करती है। चेतर क्योंकि लाहौर में बहुत कम होता है, एक दो टूर्नामेंट होते हैं, गालबन उनमें हिस्सा भी लेते हैं कि नहीं लेते, कभी पहले ले लेते थे आप? हाँ, तो वो ज़्यादातर बैसाख से स्टार्ट होते हैं, जो मेन इवेंट्स हैं। हर मेन इवेंट में हिस्सा लेते हैं और हर मेन इवेंट में टॉप 10 में तो लाजमी नज़र आएंगे आप। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ये चल रहे हैं और बड़े अच्छे कबूतरबाजी की समझ भी बड़ी अच्छी है और परफॉर्मेंस का जो इनका ग्राफ है वो डे बाय डे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि खुद से मेहनत करते हैं, अपने आप कबूतर देखते हैं, अपने आप कबूतर उड़ाते हैं, संभालते हैं, फिरते हैं, सिलेक्शन, कबूतरों की जोड़ाबंदी जितनी भी हुई है, सारा कुछ प्रवास तक लेके जाना, बच्चों को हर चीज़ का जो देखभाल है वो खुद से करते हैं। ये नहीं कि किसी के ऊपर छोड़ा हुआ है। तो ये भी बड़ी जो एक अहम बात है, क्योंकि अक्सर अमूमन बेशतर हम देखते हैं जो कबूतर परवर हैं हमारे, वो कुछ लोग या अगर कहीं बाहर के शहर में देखा जाए तो कई लोग बाहर होते हैं तो पीछे महावत है, तो कई यहाँ पर भी हैं तो वो महावतों के सर पे होते हैं। लेकिन ये कि खुद से देखना, खुद से नोट करना, खुद से सिलेक्शन करना, यही वो अवामिल है जिनसे कबूतरबाजी जो है वो सीखी जाती है और की जाती है। तो हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं लाहौर के एक लेजेंडरी प्लेयर, नौजवान प्लेयर जनाब उस्ताद अली ट्रैवल एजेंसी वाले। उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कुछ कबूतर भी दिखाएंगे, साथ साथ उनसे कोई टिप्स भी उनसे लेंगे कि यार नाम बनाने का कोई तरीका बता दें, तो किस तरह से ये इतनी जल्दी कबूतर तैयार करना, उड़ाना। और मज़े की बात आपको बताऊं कि ये कोई बहुत बड़े एरिया पे फैली हुई छत नहीं है, छोटी सी छत है, 2, 3, 4 मरले जगह होगी, 5 मरले, लेकिन जो छत है बाकायदा वो मेरा ख्याल 2-2.5 मरले में ही होगी। जो मेन छत है वो ऊपर की साइड पे, वो भी आपको अभी दिखाएंगे भी। तो उस पे, और दूसरा ये कि गुंजान आबाद इलाका, ये नहीं है कि कोई डेरेदारी है, कोई बाहर की छत है, कोई गाँव है, सारे नीचे के घर हैं, तो उनमें 1-2 मंजिलें बना के जो उसके ऊपर कबूतर रख लिए। गुंजान आबाद इलाका और कबूतर बाजों से भरा हुआ इलाका, कबूतर बाजों से ज़्यादा भरा हुआ, कबूतर परवर तो है ही है यहाँ पे, और भी 2-4 अगर देखा जाए 2 या 1 घर या 2 घर छोड़ के पीछे भी हमारे जाल नज़र आ रहा है बहुत बड़ा। तो ये भी मतलब यहाँ पे उड़ाते हैं, टूर्नामेंट खेलते हैं जो भी, तो मतलब यहाँ पे नज़दीक भी कबूतरबाज है। तो उतने मुश्किल हालात में, मुश्किल एरिया में ये शौक़ कर रहे हैं, और लाहौर जैसे शहर में इतने मुश्किल एरिया में शौक़ करने के बाद नाम बनाना बड़ी अहमियत का हामिल है। तो हम चलते हैं, बात करते हैं उस्ताद अली ऑफ ट्रैवल एजेंसी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई कैसे? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, सब करिए। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2018 में आपकी छत पे विजिट किया था, उस वक्त पे छत और थी, जी बिल्कुल। अब ज़रा डिफरेंट होगी।
लेकिन उसके बाद जो एक आपका इंटरव्यू हुआ शौक की बात में हमारे साथ जो है बहुत अच्छा वो इंटरव्यू आपका रहा, बड़े दोस्तों ने उसके बारे में पूछा भी, बड़ी पजीराई भी मिली हमारे उस इंटरव्यू को। साथ थे भी हमारे जी, लाहौर के इमरान दूसरे साहब। लेजेंड इमरान मक्कर मंडी वाले। तो आज हमने सोचा कि आपको अकेले भी जरा पकड़ के देखना। उस दिन तो आप दोनों की बातें एक जैसी थी क्योंकि दोनों लाहौरी उस्ताद हैं। हम हाजिर हैं कामरान भाई। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने टाइम दिया। आपका हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है जी, कामरान भाई ने हमारे लिए टाइम निकाला। भाई है हमारे बड़े, हमें तो यही होता था कि कब अली भाई बुलाएंगे, लेकिन अली भाई भी मसरूफियत टाइम business नहीं की, होता। हाँ। देखें कामरान भाई, कबूतर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बड़ा मुश्किल होता है। मेरा बाहर जाना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मैंने सारा कुछ खुद करना होता है, फिर इसे मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अली भाई कबूतरबाजी जिससे भी पूछ लो स्टार्ट कब से, उसका बचपन से ही जी ऐसी है। ऐसी, लेकिन प्रॉपर कबूतरबाजी की तरफ कब आए, जब उड़ाने की तरफ? हमने 2012 में पहला शो यानी कि स्टार्ट किया। तब घर में एक भी जुड़ा नहीं था। 2012 में कुंडे बनाए, कुंडे बना के कबूतर जो हैं वो जालों वगैरह से खरीदे 300-400 रुपये पर। तो उस टाइम में 2012 में भी कबूतर पके करके पहली बाजी उस्ताद हाजी गुजर से लगाई, दूसरी बाजी उस्ताद सनाउल्ला और 3-4 ऐसे जो अच्छे लाहौर के प्लेयर थे वनडे के, उनके साथ शॉट किया। उस टाइम भी मेरे कबूतर 7:15 साढ़े 7 बजे तक स्टैंप खा के बैठे शाम शाम में। कहने का मकसद है कि जब कबूतरबाजी स्टार्ट की तब कबूतरों का इतना नॉलेज भी नहीं था, बस इधर उधर से आए और ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर हमारे होते थे उस्ताद इकबाल चार्ज में, वो थोड़ा बहुत गाइड कर देते थे, उनकी गाइडेंस तब से शौक स्टार्ट किया। और डे बाय डे इसमें सीख रहे हैं, अभी तक सीख रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल जो गलती होती है उससे सीखते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो ना कीजिए। आपने बताया कि उस वक्त में भी आपके 7 साढ़े 7 बजे तक कबूतर गए हैं, जी। तो क्या माहौल उस वक्त में भी यहाँ के ऐसे ही था? कामरान भी उस टाइम पे इतना नहीं था तब भी ऐसे, यानी कि शहरदारी थी, 7-7 छतें थी, पर ये कि उस टाइम पे 7 वाली छत नहीं थी, हमारी छत थी, पर साइडों पे थोड़ी फासले में छतें थी। अब तो इस इलाके में आप ऊपर जाके आपको भी दिखाएंगे कि एक चक्कर अगर लेता है कबूतर तो कम से कम उसमें 60-70 कबूतर उड़ रहे होते हैं। 60-70 कबूतरों में घर वापस आना, फिर उड़ना, शाम तक परफॉर्म करना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है धर्मपुरे जैसे शहर में शौक करना। बिल्कुल ऐसे। तो अली भाई ज़्यादातर जो कबूतर रखे, अब आप जैसे बात करें कि यहाँ पे इतने कबूतर होते हैं, तो हमारे यहाँ जैसे लाहौरी कबूतर हम कह लेते हैं, उनको मतलब सारे आ जाते हैं जो लाहौर की बेस्ड हमारी ब्रीड है। तो उन कबूतरों के साथ सर्वाइव करना कैसा है? हम लोग उसको देखें, लाहौर के कबूतर जो हैं बेसिकली उनके बगैर तो इधर कबूतरबाजी नहीं है। हमारे टैडी कबूतर भी मेरे पास परफॉर्म कर रहे हैं, लाल आंख वाले भी कर रहे हैं, उसके बाद काले भी कर रहे हैं, स्लेटी भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ कबूतर हैं जो वक्त के साथ साथ इकट्ठे किए, जो अच्छा परफॉर्म करते रहे वो अपनी ब्रीडिंग में डालते हैं। हर तरह की हर तरह की मिक्स करने पड़ते हैं। देखें, आपके किसी कबूतर में प्रवास ज़्यादा है, उसमें घर आने की सलाहियत कम है, उसमें कुछ ऐसे कबूतर डाले जिस तरह सियालकोटी कबूतर आप कह लें, फैसलाबाद वाले कह लें, पिछला वाले कह लें, कम्बिनेशन बना के, यानी कि समझ लें कि किसी की तेज़ रफ्तारी को थोड़ा हल्का किया, कोई हल्का है तो उसे थोड़ा तेज़ किया, तो इस तरह करके लेके चल रहा है। ये जो आप तेज़ रफ्तारी को हल्का, हल्के को तेज़ कर रहे हैं, ये क्या पॉइंट्स हैं, किस देखिए, चीज़ों पे या ब्रीड्स को देख के? ब्रीड्स को देख के अब हमारे पास कुछ कबूतर हैं ऐसे, वो 2-3 बजे से आगे नहीं जाते हैं, ठीक है। अब कुछ कबूतर ऐसे हैं तो वो रात भी रह जाते हैं, तो शाम तक बैठते हैं। उनको कम्बिनेशन आपस में करके कि जो तेज़ है ज़रा रात रह रहा है उसे ज़रा उस कबूतर में डालें तो वो एक कंट्रोल हो जाते हैं कबूतर के 5-6 बजे के दरमियान बैठना शुरू हो जाते हैं। तो इस पर पहले बड़ी मार खाई है, बड़ा फोकस किया है, अब जाके अल्लाह का शुक्र है कि जोड़े बेहतर होने शुरू हो गए। अब बेहतर होना शुरू करो, परफॉर्मेंस भी जो है वो चेंज हो रही है उसके साथ साथ। सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक कब की? देखिए, मेरी लाइफ में जो मैंने, अब मैं कहूँगा कि मुझे मज़ा आया शौक का, तो मैंने हार्ड की बाजियाँ की, बच्चे उड़ाने थे, 11 बच्चे फिक्स, ना निकालना ना डालना। लाहौर में टूर्नामेंट भी, हार्ड का शौक जो है बड़ा मुश्किल होता है। तब मेरी तकरीबन कोई 7 घरों से बाजी थी और लाहौर में 2nd नंबर आया था और अल्हम्दुलिल्लाह 7 को विन किया था मैंने। जब वो मियाँ हामिद साहब भी जब प्रॉब्लम भी बीच में आ गया था, गई थी, वो टूर्नामेंट में 7-8 लोगों का टूर्नामेंट। जी, उसमें वो देखें, बच्चा हार्ड में 2 घंटे 3 घंटे उठता है और सख्त गर्मी 46-47 टेम्परेचर, मौसम बड़ा सा, और उन दिनों में 3 बजे 4 बजे बच्चों का बैठना, वो मेरी लाइफ में सबसे मज़ेदार शौक मैं कहता हूँ। क्योंकि कोविड के दिन थे, कारोबार बंद थे, मैं भी वेला था,
घर में और कोई मसरूफियत नहीं, कोई छत पे आना कबूतर उड़ाने शुरू कर देना, तो वो एक ज़िंदगी में अगर आप कहीं तो एक यादगार टूर्नामेंट है मेरे लिए। यादगार टूर्नामेंट। तो आइंदा भी आप चाहते हैं कि कोई ऐसे टूर्नामेंट हो, लेकिन अक्सर अक्सर मुश्किल हो जाता है काम कि उस सीज़न में मैंने जेट नहीं खेला था, ठीक है। अब आप अगर जेट खेलते हो तो हार्ड, और क्या आप मुझे बताएं कितनी ऐसी छतें हैं जो लाहौर में जेट के साथ हार्ड का शौक करती हैं। बाजियाँ ज़रूर लगती हैं पर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो जाती हैं, तो इसीलिए बहुत मुश्किल शौक है। यहाँ आप जेट खेल सकते हो, यहाँ हार्ड खेल सकते हो। बैसाख, जेठ और अस्वज, इन तीनों में से अच्छा सीज़न कौन सा लगता है? देखें, जो सीखने के लिए है वो तो जेट है। अगर आपने कबूतरबाजी सीखनी है, अपने आप को बेहतर करना है, तो वो जेट है जो नागे नागे की बाजी है, उसमें इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। मेन जेट के शौक में। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि जेठ कुछ सीखने का बहुत ज़्यादा है, अस्वज भी तो है ना। देखिए, अस्सू में तो कामन भाई कबूतर आपके मौसम नरम होता है, उड़ जाते हैं, रात रह जाते हैं, आपको कंट्रोल करके उन्हें बैठाना होता है, वो इतना मुश्किल मैं कहूँगा नहीं है। बहरहाल वो कंट्रोल करना भी तो बड़ी बात है। 7:15 से ऊपर आपका टाइम नहीं है लाहौर। यही बात है ना, आप कबूतर ऐसे सेलेक्ट करें जो टाइम से ओवर ना हो, जो रात ना रहे, वो आप बाजी में डालें। ये देखें ना, सिलेक्शन तो आ जाती है अस्वज में। जेठ में तो कोई भी कबूतर उड़ाए, दिन ही 16 घंटे 17 घंटे। कई कबूतर जो आपके अस्सू वाले होते हैं वो आसमान जाना छोड़ देते हैं, सुबह 8 बजे पे आ जाते हैं, 9 बजे पे आ जाते हैं, तो जेठ में अच्छा ही कबूतर उड़ता है। नहीं, अच्छा तो उड़ता है, लेकिन मैं कहने का मतलब उसमें एक स्ट्रेट कबूतरबाजी। जी, वो ज़रा मज़ेदार होता है, मौसम खुला खड़ा मौसम होता है, होता है, आपको हाँ। टाइम मिलता है कबूतर को रिकवर करने का। इस दफ़ा ज़रा मुश्किल रहा है, मौसम अप डाउन, मौसम इस दफ़ा नहीं अच्छे रहे, तो वैसे जो है जेठ जो वो स्ट्रेट कबूतरबाजी थी। लेकिन ये जो अस्वज में अभी आपने देखे हैं रिजल्ट लोगों के, माफ कीजिएगा, जो आपने पंजाब में देखे होंगे, जी जी, 90 घंटे 87 वो तो घंटे बहुत 89 प्यारी। 88, मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह कबूतर इतने उड़ते हैं, देख बड़ा मज़ा आता है देखने में। 80 से 90 घंटे की एवरेज, मैं बल्कि लिस्ट देख रहा था, एक आई थी 25 बंदों की लिस्ट थी पंजाब के अंदर, तो 25वें नंबर पे 75 आवर्स वाला खड़ा हुआ था। हाँ जी, हमारी यानी कि आपकी लिस्ट थी वो, तो यानी कि कहने का मकसद है कि बड़ा इम्प्रेस होते हैं कि देखिए कबूतरबाजी कहाँ चली गई। यानी कि 75 घंटे वाला बंदा 25वें नंबर पे आ रहा है, तो इधर से अंदाज़ा लगाएं कबूतरबाजी कितनी फास्ट होगी। बस कोशिश कर रहे हैं कि हम भी उस लिस्ट में जाने की। तो क्या समझते हैं आप, किस वजह से ये फास्ट हो, क्या चीज़ ऐसी उन्होंने की है, या कबूतर बहुत उनकी अच्छी है? मेहनत है कामरान भाई, उतनी मेहनत हम नहीं कर सकते। उनके पास साइड्स अच्छी हैं, डेरेदार छतें हैं, कबूतरों की तादाद ज़्यादा छोड़ते हैं, 400 500 कबूतर छोड़ते हैं। हमारे पास आप देख कबूतर गिनिए 15-20 कबूतर होते हैं, 15-20 कबूतरियाँ होती हैं, उनसे हम अस्सू भी खेलते हैं, फ्राक भी खेलते हैं, जेट भी खेलते हैं। इधर तादाद जो है बहुत कम रहती है। अगर 100 बच्चा छोड़ा है तो 50 रह जाएंगे, 50 में से फिर 25 उड़ेंगे, 25 नहीं उड़ेंगे। 400 भी छोड़े हो या 40 छोड़े, जो भी, लेकिन मेन चीज़ तो ये लगती है आपके जो आखिरी 7 की जो सिलेक्शन है, अगर आपके 10-12 कबूतर तो बचते होंगे ना, तो वहाँ से जो सिलेक्शन करनी है उसमें क्या ये देख के निकालते होंगे? उनके कबूतर बार बार फिरतों में घेरे में बैठते होंगे, उनके कबूतर बार बार बैठते हैं जो उन्हीं को लेके चलते हैं, इसकी वजह से उनकी ऐसा रहता है। और 6 बजे से शुरू होते हैं, 6:30 पौने 7 बजे। देखिए ना, मैं असद गुराया साहब का देख रहा था, अजहर गुराया साहब का, उनकी माशाल्लाह मैंने एक पोस्ट देखी कि 35 कबूतरों में से 33 कबूतर 6:30 बजे के बाद बैठे। हाँ जी, बिल्कुल, बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, बड़ा अच्छा। और उनके इस दफ़ा नहीं, हमारे पास पहले भी लास्ट वो हमारे असवज के चैंपियन रह चुके हैं। इस दफ़ा तो खैर उस्ताद सफदर कोटला साहब बड़े अच्छे उससे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ नीचे से आए हैं ऊपर। इनके जो बैड लग हुई थी लास्ट डे, इनके 3 कबूतर नहीं बैठे, 3 नहीं बैठे। उस्ताद अजहर गुराया साहब के 3 नहीं है लास्ट डे बैठे, तो वरना तो वही मेरा ख्याल आगे लगते वही चैंपियन हो जाते। तो वो उस वक्त में भी ये 83 85 86 छोड़ा ही नहीं था। इतना ही जो चैंपियन हो रहे हैं उनकी देखें सोच आगे है, वो आप उन्हें पता है कि अब 90 घंटे बनाना पहले बहुत मुश्किल होता था। अब कई ऐसे प्लेयर हैं जो 89 90 में खेल रहे हैं। हाँ, 89 90 से नीचे नहीं जा रहे, 85 प्लस ही है जो भी। बड़ा अच्छा शौक है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। हम लोग इम्प्रेस होते हैं, हम नए शौकीन देखते हैं कि यार ये बंदा 85 से 90 घंटे बना रहा है, हमने कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं अल्लाह ताला अब हमारी भी कोशिश कर रहे हैं। उसमें आप क्या सोचते हैं कि एक होती है कीन ऑब्जर्वेशन,
कि बड़ी बारीकी से देखना कि यानी कि क्या सेट बनाने की बात है। बात ये है कि हमारे पास अगर 15-20 कबूतर हैं, उसमें 2-3 अंधेरे में बैठने वाले हैं, बाकी 4-5 हम जल्दी वाले डाल देते हैं, चलो कंट्रोल होकर बैठनी शहरदारी है। जब हमारे पास भी सेट ऐसा बन जाएगा कि 7-8 कबूतर हमारे पास भी अंधेरे में बैठने वाले हो सकता है, हमारा भी सेट पर डिपेंड करता है। उन्हें बार बार उड़ा के उनकी प्रैक्टिस ऐसी हो जाती है, उन्हें पता है कि हमने सुबह अंधेरे के टाइम उठना है और रात को अंधेरे के टाइम में बैठना है। लेकिन दाना पानी भी काउंट करता है जी करता है, दाना पानी की काउंट। पर पहले जो मैं अपने आप को कहूँगा कि सबसे पहले कबूतर की क्वालिटी है। क्वालिटी अगर आपके कबूतरों की अच्छी हो जाएंगी तो कई कबूतर अब मैंने 80 में उड़ाए हैं, अगर 7 उड़ाए हैं तो 4 मेरे साथी उड़ते थे, दाना पानी नहीं करते थे। उनके पता था हमें कि 4-5 बजे खुद बैठ रहे हैं तो उन्हें क्या जरूरत है दाना पानी करने की। कबूतर को जो पूरा करना है ये भी बड़ी एक गेम है। जाहिर बात है कि अगर एक दिन अगर 90 घंटे मारे हैं तो अगले दिन कम से कम आप 80 प्लस तो जाएं तो मज़ा आता है ना। और लोग उस दिन भी मतलब एक दिन 90 थे तो पिछले उससे अगले दिन 89। यही चीज़ है कि देखें कबूतर उड़ के आया, शाम को बैठा है, अगले दिन फिर उसे उसका वेट पूरा करके फिर उसे इतनी परवाज़ ले लेना बड़ी अच्छी चीज़ है। वर्कआउट कर रहे हैं हम भी, इस पर कोशिश कर रहे हैं। कहाँ तक पहुँचे? अभी हम थोड़े कामों के पीछे हैं, इसलिए तस्वीर में लगे हुए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आपको बेहतरी नजर आएगी इंशाल्लाह। किस तरह से आप समझते हैं कि इनको पूरा किया जा सकता है? 80 में तो आसान है वैसे। 80 में आसान है, जेट में भी आप मेहनत ज़्यादा करने। बहरहाल इनकी जो एनर्जी है जो आपने बहाल करनी है, इन्हें समझना कि हाँ इस टाइम पे कबूतर को इसका पानी पूरा हो गया, अब इसे खुराक की ज़रूरत है, जल्दबाजी ना करें, उसके साथ मेहनत करनी पड़ती है। रात 11-12 बजे तक आपको कबूतर के साथ लगना पड़ता है। अगर आप उस तरह टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ताला आप काम करेंगे। इनके आपको टाइम देना पड़ेगा। अब देखें ना, आप एक कबूतर आया है, हम लापरवाही करेंगे, फ़ौरन पानी दिया, पानी उसने खींचा नहीं खींचा, खुराक भी उसे दे दी, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा उसे दे दिया, सुबह तक देखा है उसे पलटा रहे हैं, फिर नई खुराक दे रहे हैं। ये हम लोग गलतियाँ कर रहे हैं। वक्त के साथ साथ हम अपनी गलतियों को, मैं तो बेसिकली अपने गेम से सीखता हूँ, तो काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपको नज़र आएगा कि इम्प्रूवमेंट और इंशाल्लाह। अली भाई अच्छा, आपके लाहौर में भी शागिर्द हैं जी और अब पंजाब में माशाल्लाह शागिर्द जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो अभी तो पंजाब के मतलब लोकल टूर्नामेंट से मुराद के भी अपने शहरों में खेल रहे हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे तो आपको मुख्तलिफ एरियाज़ के हिसाब से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे किस तरह की कबूतरबाजी है, यहाँ का माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, हर चीज़ का पता चलता है। तो वो जो एक अभाम है कि यहाँ पे इस इलाके में जो फला कबूतर नहीं उड़ते, उस इलाके में फला कबूतर उड़ते हैं, तो आप समझते हैं कि ऐसा होता है कि अच्छा कबूतर देखें हर जगह ही कामन भी उड़ जाता है। अब मैं आपको बताऊँ, साकिब भाई हैं, साकिब बाबा कराची में, उनके कबूतर कुछ मेरे पास आए हैं, कुछ परफॉर्म किया। यस्सू में भी एक कबूतर उनका डला है, आगे भी उन्होंने कुछ कबूतर भेजे हैं मुझे, मैंने अपने कबूतरों में डाले हैं। कहाँ कराची कहाँ अब वहाँ तेज़ हवाएँ हैं। हाँ एक चीज़ मैंने देखी है उनके कबूतरों में, जब मैंने पंजाब में छोड़े हैं, जब हमारे इधर तेज़ हवा चली है ना, तो उन कबूतरों ने उस हवा को कुछ नहीं समझा। तो वो यानी कि हवा तेज़ भी कर ली है तो वो गहराई कर गई। तो ये एक चीज़, क्योंकि उन्होंने अपने मौसम के हिसाब से कबूतर बनाए हुए हैं। लाहौर में हमने छोड़े हैं, उधर भी परफॉर्म किया, शाम तक हो रही है। आप ज़्यादा प्रेफर कौन सी चीज़? देखें मैं तो कॉमनली ब्रीड को प्रेफर करता हूँ जो वफादार हो, घर भी आए और उड़े भी। तो मेरे पास तो सारे कबूतर मिक्स हैं, सियालकोटी भी हैं, टैडी भी हैं, पिपला वाले भी हैं, लाल आंख वाले भी हैं, काले भी हैं। मैं तो हर नस्ल को लेके चल रहा हूँ जो वक्त पे काम आ जाए बस। एक टिपिकल साइज़ कितना? टिपिकल साइज़ जो है, जिस तरह हमारे टैडी का साइज़ है, लाइक इतना मैं कहूँ मिडल मिनिमम हाथ से थोड़ा सा बड़ा, ये साइज़ ऐसा है कि जो हमारी लाहौर की कबूतरबाजी के लिए गर्मी कबूतरबाजी में बहुत अहम करता है। असू में नहीं, गर्मी जेठ की बात है। असू में भी करते हैं कबूतर इस साइज़ के, बहरहाल बात करनी चाहिए जेठ के अंदर वो साइज़ बहुत डिफरेंट है। लाहौर में जो गहराई करेगा कबूतर वही, लाहौर में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, गर्मी में वही ठीक काट सकता है। आप जब कबूतरों की ट्रेनिंग करते हैं उसमें आपकी सिलेक्शन का मेयार क्या होता है? देखिए अब मैं आपको बताता हूँ मेरी सिलेक्शन। आप पूछ रहे हैं, मैंने 50 बच्चे स्पोर्ट्स छोड़े हैं। 50 बच्चों में से मेरे 4-5 बच्चों पे ऐसा टारगेट होगा जो मैंने जेट के लिए रोका है। मैंने उनकी प्रवास देखनी है कि हाँ ये किस सतह पे जाके उड़ रहे हैं, कितनी इन्होंने बार बार उड़ने की सलाहियत है। वो कबूतर 3-4 मैं जेट के लिए लैदा कर देता हूँ, बाकी सारा साल ही उड़ते रहते हैं। बस्सू में उड़ गया, साथ में क्षेत्र में, तो वो 2-2, 3-3 कबूतर करके मैं जेट के लिए पिक करते हैं।
सही है। वो जब वो इकट्ठा एक स्क्वाड बन वो जाता स्कोर है बन गया 10 कबूतरों का, 20 का या 25 का, तो वो ज़रा आसानी हो जाती है कि पता है उन्होंने सामान की उस गहराई में जाके उड़े होते हैं, तो उन्हें फिर जब वो वक्त के साथ आप होता है मौसम भी पढ़ने हैं, सारा कुछ होना है, तो जो बच जाते हैं वो फिर खतरा है। तो ये जो दाना पानी का सिलसिला है ये कब से स्टार्ट होता है कबूतरों के साथ? जब आपकी पक्की फिरतें आ जाती हैं, जब खुराकी चढ़ जाते हैं, तब दाना पानी की जरूरत वो फिर रेगुलर देना पड़ता है कि कभी कभी चेक कर लिया है। आप अपने ऊपर डिपेंड करता है जी, आप क्या कबूतर इस दाने पानी के ऊपर आप लेके चलना चाह रहे हैं, सादा लेके चलना चाह रहे हैं, कि आपके कबूतर को दाने पानी की जरूरत है भी है कि नहीं। अच्छा अली भाई, एक दफ़ा ऐसा होता है कि आपके कबूतर जिस शाम तक बैठ रहे हैं जी और अच्छे बैठते रहे, हर रोज़ ही बैठ रहे हैं, जब आपने फिर तुम्हारी पक्की है या कच्ची है वो शामों में आ रहे हैं, आपने जो सिलेक्ट किया बाजी में डाल लिया, वो रात रह जाता है। सर वो आपकी गलती से रात है। अब यही कबूतर खुद शाम बैठ रहा है, अब जो उस्ताद उसके साथ उस्तादी करेगा तो फिर रात ही रहेगी। अब बेसिकली जो मैं, आप मेरी बात दूसरे हैं, मैं तो कबूतरों की एवरेज काउंट करता हूँ, ये 10 घंटे वाला, ये 12 वाला है, ये 8 वाला है। हमारी सिलेक्शन इस तरह होती है कि अगर हमने बाजी में डालना है तो 12 घंटे वाले कितने डाल रहे हैं, 10 वाले कितने डाल रहे हैं, 8 वाले कितने डाल रहे हैं, हम इस तरह पिक करते हैं। जब आप अपनी इस चीज़ के ऊपर आएंगे आपकी कबूतरबाजी आसान होगी। ये आप हौसला करना चाहिए बाजी वाले दिन सादा कबूतर छोड़ने का, हम कबूतरबाजों में नहीं होता। 5 वाले ये को मैं 8 आपको अपनी समझ लेंगे कामयाबी का राज एक किस्म का बता रहा हूँ। जिस दिन आपको हौसला आ जाएगा कि आज बाजी है, तो उस दिन भी सादा कबूतर छोड़ेंगे तो आपकी कबूतरबाजी बेहतर हो जाएगी। हाँ, ये परेशानियों से आप निकल देंगे, सीसी मार और 2 सीसी मार। देखें, एक कबूतर डेली बेसिस पे उड़ता आ रहा है, रजिस्टर है उसका, पूरे महीने की प्रोग्रेस है। आप उसे शाम वाले को कह रहे हैं जो जी आज इसे 1 सीसी लगा दो, इसे मजबून लगा दो, है थोड़ा जा थले ही ना रह जाए, इसे और छेड़ दो, इस चक्कर में आप अपना कबूतर खराब कर सकते वो जिस तरह चल रहा है उसको उसी तरह चलाओ। अगर वो सही चलता आ रहा है और आप उसको काबू करते आ रहे हैं। मालिक है ना, मैं हूँ, मुझे पता है यार मेरे कबूतर का वेट पूरा है, ठीक है, इसने आज इतने घंटे दिए, अब इसका वेट आ गया अगले दिन के लिए, 100% वो इतने घंटे देगा, कितने घंटे थे? जितने उसको जितनी उसको वो तो खुदा पूरी देता है। ताकत में आ गया तो वो देगा। एक अच्छा कबूतर परवर किस जगह से स्टार्ट करे कि वो ऊपर तक जा सके? देखिए, सबसे पहले तो वो कबूतर उड़ा के उनकी उसको समझ आएगी कि हाँ यार ये मेरे कबूतर इस काबिल हैं नहीं है, अपने जूड़े बेहतर करेगी। लेकिन सबसे पहले मैं अपना पेयर खुद लगाता हूँ। मेरे पास आप जितने ब्रीड्स देख रहे हैं ना, तकरीबन 90% मेरे उड़ाए कबूतर हैं, जिनका बाप उड़ा, भाई उड़ा, बहन भाई उड़े, वो एक सीज़न के बाद मैं ब्रीडिंग में डाल देता हूँ, अगले सीज़न फिर और तैयार कर लिए। तो इनमें ज़रा मार खाने से थोड़ी बेहतरी हो जाती है, पता है यार इनमें ये चीज़ अच्छी है, इनमें ये रात रह रहे हैं, इनमें घर बैठ रहे हैं, तो ज़रा जोड़ा लगाने में आसानी हो जाती है, आगे ज़रा बेहतरी हो जाती है, जो बच्चे नहीं निकलते। मतलब जोड़ा आप ये देख के लगाते हैं कि ये भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा, इस तरह। जी, मेरी कबूतरबाजी ऐसी, मैं ज़्यादातर कबूतर यही उड़ाता हूँ, जो अच्छे उड़े हैं उन्हीं आपस में मिला देता हूँ। वो बातें नहीं है कि इसका जोड़ बंद, इसका नहीं, जोड़ मेरी कबूतरबाजी में ये हड्डी चीज़ सीधी, इसकी हड्डी गोल। नहीं, मैं इन चीज़ों से मैं नहीं। आप क्या देखते हैं? मैं देखता हूँ इसकी नस्ल अच्छी है, एक कैटेगरी ब्लड लाइन चलती आ रही है, इसका बाप उड़ा है, इसकी माँ उड़ी है, इसके बहन भाई उड़ रहे हैं, तो वही मैं देखे मतलब आपकी ब्लड लाइन का मकसद ये है कि ब्लड लाइन आप भी उस चीज़ को कहते हैं जो उड़ रही है, जो आपके पास परफॉर्म परफॉर्म कर करती है। मैं क्योंकि अपनी ब्लड लाइन की बात कर सकता हूँ, किसी का मुझे नहीं मतलब पता। ब्लड जो दूसरे उस्ताद कहते हैं ब्लड वो बात नहीं, मैं जो परफॉर्म करेगा उसके ब्लड। मैं उससे ब्लड लाइन कहूँगा, जाहिर बात है, एक परफॉर्म किया, मोर खाई, और परफॉर्म करना मैं उसे कहता हूँ जो मोर खा के बार बार खाता है, वो ब्लड लाइन। अच्छा, कुछ कबूतरों की नस्लों में क्या भी फर्क आता है? जैसे कि जेठ में फला नस्लों के कबूतर ज़्यादा कामयाब है, असर में फला नस्लों के कामयाब है। मेरे पास गेट के अंदर स्लेटी कबूतर भी उड़े हैं, शाम तक बैठे हैं, कौंसले भी उड़े हैं, टैडी भी उड़े हैं, लाल आंख भी उड़ी है। ये प्रैक्टिस के ऊपर है, जो आपका अच्छा ब्लड आपके सामने आ गया, उसकी आप एनर्जी पूरी कर लेते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो उसकी नीड्स हैं वो पूरी हैं, तो होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये नहीं होता। ज़्यादा कबूतर कौन सा आपके पास अच्छा उड़ा? मेरे घोंसले बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, मेरे स्लेटी कबूतर बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, टैडी कबूतर बहुत अच्छे उड़ रहे हैं। हर सीज़न कोई ना कोई नए से नया निकल के आता है, क्योंकि रेगुलर शॉप करना है। बिल्कुल। ये नहीं है कि जी एक ये ही बचते ही नहीं। देखें, असू भी आप उन्हीं कबूतरों से खेल रहे हैं, बैसाख भी खेल रहे हैं, जेठ भी खेल रहे हैं, अब बच्चे छोड़े हुए हैं, इनमें से कोई सामने आ रही है। एक ऐसी पेटेंट ब्लड लाइन तो कोई होगी ना कि जो मुस्तकिल चलती आ रही है, हर साल मोर खा रहे हैं उसके बच्चे।
वो देखें, हमारे कुछ पिपला वाले कबूतर हैं, कुछ हमारे स्लेटी हैं और कुछ टेडी हैं। इनके 3-4 कॉम्बिनेशन करके जो हमने टैगलाइन तैयार की है, वो मोस्टली अगर साथ उड़ाए हैं, साथ में 3-4 वो बाकी में वो आ रहे होते हैं हैं। मतलब ये घर के कबूतर हैं जो भोग बजा जी, के बिल्कुल। जो यानी कि साथ अगर बाजी में डर रहे हैं तो उसमें से वो जरूर डर रहे हैं। उनमें से वो आ रहे हैं, मतलब ये कामयाबी है ना कि ये घर की ब्रीड है। लेकिन घर की ब्रीड भी कामरान भाई वक्त के साथ उड़ाए पहले उन्हें, उनमें जो कमियां आ रही थी वो दूर की, फिर तीसरी पीढ़ी में जाके थोड़ी और कमी दूर की, अब चौथी पीढ़ी में जाके वो 7 में से 4 या 3 बाजी में डर रहे हैं। तो एक बड़ा लंबा अरसा है, 4-5 साल हो गया आप कह लें कि 2012 से शौक कर रहे हैं, तब जोड़ा कोई नहीं था। 2014-15 में जोड़े बनाने शुरू किए, 2014-15 से आज 2023 आ गया, अब जाके कुछ जोड़े ऐसे बने हैं कि जो बार बार बाजियों में आ रहे हैं। अच्छा लेकिन इतने अरसे से कबूतर उड़ा रहे हैं, मतलब साल भी एक गुजार लेना, अगर चेतर से लेकर असर तक एक रेगुलर भी मुस्तकिल बैठ जाए तो उसको कुछ ना कुछ समझ आ जाती है, कबूतरों को भी समझना शुरू कर देते हैं। तो आप तो मतलब 2012 से लेके और ये 2023 11-12 साल हो गए हैं आपको भी करते हुए कबूतरबाजी, तो आपको बहुत कुछ समझ आ गया हो। अपने कबूतरों में तो आपने बता दिया कि वो देखने की जरूरत ही नहीं, वो आपकी सिलेक्शन है ब्लड लाइन की और परफॉर्मेंस के हिसाब से। अब आप फर्ज करें मेरे घर आ रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आप तारीफ कर देते हैं किसी को, वो क्या देखें ऐसे वो ऐसी चीज़ होती है कि जो हमने कबूतर बार बार अपने हाथ से उड़ा के देखे होते हैं ना कि यार ये शाम बैठ रहा है, बार बार उड़ रहा है, उसमें जो चीज़ें होती हैं हम देखते हैं किसी के घर जाके, उस कबूतर में अगर हमें वो चीज़ नज़र आती है तो हम कोशिश उसकी तारीफ करते हैं कि हाँ यार ये अच्छा वो है। क्या चीज़ है? बस उसकी समझ लें कि एक जिस तरह आप कह लें ढांचा नहीं सेट हो जाता आपके हाथ में अच्छे कबूतर पकड़ पकड़ के, वो एक सेट सा हुआ है कि वो किसी की तरफ जाएं, अगर वो चीज़ देखें हाथ में चीज़ आ रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये भी अच्छा कबूतर है। वो थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते वो हैं देखिए क्या? कबूतर हाथ में आएगा तो फिर उसमें एक समझ लें कि जो फीलिंग है वही बता सकते हैं कि हाँ जैसे इस हमारी कबूतर में feeling है। लॉरियों की फीलिंग है छोटा सा होना चाहिए, पहली चीज़ तो हमारे साइज पे आ जाती है। देखिए बाकी मैं स्ट्रक्चर जो बाद ना की बात। मेरी अपनी जो पसंद है, मैं ज़रा मजबूती कबूतर में फ्लेक्सिबल और मजबूती ज़्यादा लाइक करता हूँ, और परों में थोड़ी सख्ती ना हो, पर थोड़े मुलायमियत ज़्यादा हो, यानी कि उनमें आप उसके फ्लेक्सिबल पर हों, यानी कि अगर आप उसे मोड़ो तो टूटे ना, इन चीज़ों से इन चीज़ों को थोड़ी प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। सबसे ज़्यादा आँख शांत पे वो नहीं है कि आम शाम की आप जिस तरह मर्जी बना लें, आम का क्या है, आप एक सफ़ेद आम का कबूतर ले लें, लाल आंख डाल ली उसमें, लाल आंख डाल ली, मैरी डाल लें। आम तो ये नस्ल है कि आप उसमें क्या कह सकते हैं, यानी कि आपका जो हाथ का स्ट्रक्चर है। देखें हम प्रैक्टिकल करने वाले कबूतरबाज हैं, हमारे हाथ से रोज़ 100 कबूतर उड़ना है या 50 उड़ना है, तो हमने बार बार हाथ में पकड़ के चेक करना है कि हम किस डाई के बना रहे हैं आगे। अब जो हम आगे कबूतर बना रहे हैं आपको मैं अभी शौक कराऊंगा कि उड़ने वाले हैं, वो एक ही डाई आपको नज़र आएगी, तो आप देखेंगे कबूतर वो एक ही स्ट्रक्चर के आ रहे हैं। वो क्या स्ट्रक्चर है जो आपको आपकी समझ में बैठा कि ये ही रहना चाहिए? मैं आपको फोन यार वहाँ से वो 19 नंबर कौन सी बटियाँ नहीं 3-4 बनाई कह रहे हैं मैदान में छोड़ के बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर अभी काम हो रहा है। यानी कि ये भी मतलब घर की बनी जी घर के बाहर नहीं, मैं बाहर के बहुत काम साकिब बाबा की तरफ से कुछ बच्चे आ जाते हैं, वरना 99% घर के घर के ये 19 नंबर आपके पेटेंट चले हुए, इनकी क्या हिस्ट्री क्या है, कहाँ से? इसलिए मैंने फैसलाबाद से कबूतर लिए थे, सबसे पहले 2 बच्चे लिए थे, वो बच्चे आए मैंने 2014 में मेरे पास, मैंने उड़ाए जेठ के दिन में, वो बच्चे कली 2-2 कली के बच्चे शाम को 5 बजे 6 बजे 4 बजे नागे पे बैठते थे, नागे पे बैठ ऐसे 1-2 हो रहे हैं सामने देखो ना, हम गेम के हिसाब से बना रहे हैं ये कबूतर, हम आगे जो हमारी गेम की ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर है। ये भी बच्चे ही हैं, इनके लेकिन बगलों के पर भी आ रहे हैं, पर इसके ऊपर ज़रा फोकस इन कबूतरों का भी ज़्यादा किया हुआ। अब इसमें टेडी भी है, इसमें जॉन्सरे भी हैं, मिक्सचर हैं दोनों के। तो पर देखे ना, पर का जो ये भी आपका इसके आ रहे हैं चढ़ाव पर, और ये देखें ना, नीचे से जो आपकी बगल की चीजें वो तो सारी एक जैसी आएंगी, आप मेरे जितने कबूतर Noted है। देखेंगे तकरीबन एक जैसी आएंगी। तो वेट का भी तो थोड़ा बहुत होगा ना? हाँ वेट आपके हाथ में है, अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं।
साकिब बाबा साहब सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साकिब बाबा साहब अब ये टेडी है और इसके अंदर भी जॉन्सरे हैं। ये साइज़ जो है ना, आप जो पूछ रहे थे, ये देखें, ये साइज़ है। मैं जो लाइक करता हूँ ना, ये साइज़ है। मेरे 90% कबूतर आपको इसी साइज़ के मिलेंगे। अब ये ऑन पीछे से कह रहा है कि ये बहुत बड़ी मादी है जो आप दिखा रहे हैं, तो ये मतलब, और ये मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये भी बच्चे हैं, फिर भी बड़ी चौड़ी और बड़ी। अभी ये देखें, अभी उसके 10 नहीं लैस हुई, आ रहे हैं अभी। ये बगलें भी बच्चों वाली हैं। ये अभी बच्चे हैं जो उड़ाए हैं, उड़ा के रुके हैं अभी। आपसे ज़्यादा आपके भाई ने एक्सप्लेन किया इसको। बहुत मेहनत करता है वो, साथ लगा रहता है, उड़ाता है साथ। मैंने ये उसने एक चीज़ कही है, उसने कहा जब कबूतर आके बैठ के होता है ना कि मुझे पकड़ लो, ये उस वक्त में बड़े बहाल, बड़े अच्छे ये यही चीज़ है जो हम लेके चल रहे हैं कि इन्हें, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती संभालने की। तो ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि ये बड़े गुत्थे हुए, ये अभी अंदर, हाँ, चौड़े, हाँ जी, और मतलब वो भी नहीं कि वेटलेस नहीं है। वेटलेस, वेट वो वाला वेट नहीं है जितना इनका नज़र आता है। हाँ जी, ये नॉर्मल वेट में, दरमियाना वेट है। हाँ, इतना वेट होना चाहिए हाँ, कबूतर इतना का। होना चाहिए। हाँ, कबूतर बाजी अभी मतलब अब जब इसने फिरतों में पढ़ना है, हाँ, रेगुलर चलना, फिर थोड़ा सा खींचेगा। हाँ। फिर ये लाइट वेटेड होंगे। हाँ, बिल्कुल सही होगा। अब ये देखें, ये भी जॉन्सरे और टैडियों का मिक्सचर है। और ये होंगे भी गोल, गोल जिस्म के, गोल जिस्म। ये सारे एक ही। वही इसमें वही ब्लड लाइन जो आपको दिखाई है ना, वही लेके चल रहे हैं। ले जी, ये अभी देख लें, बच्चे हैं अभी। ये देखें, हाँ, बगल में अभी ये देख के तो मुझे मिट्टू भाई याद आ गया, उस्ताद मिट्टू लाली साहब। देखे जरा जी माल, ऐसे इनके घर भी मैंने देखे इस तरह के रंग में, इसी साइज में, बड़ी अच्छी। इन पे फोकस ज़्यादा है अब जो जेट के लिए बना रहे हैं ना, ये साइज और यही कबूतर मतलब ये जो अब आगे इनमें से हमें इस दफ़ा जेठ में नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। आप समझते हैं कि 2 साल का होगा तभी जेठ उड़ेगा, नहीं तो कबूतर जेठ नहीं उड़ेगा। बच्चे भी उड़ जाते हैं कामन भाई, अच्छी नस्ल का हो तो बच्चा भी उड़ जाता है। पर ये है कि ज़रा 2 साल में पुख्तगी ज़्यादा हो जाती है ज़रा। उस्ताद कामिल जैदी साहब जी फिर से आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं मेरा नाम ले लिया, मैं भी इधर हूँ। कामिल भाई हमारे बड़े अच्छे भाई हैं जी। सबसे बड़ी बात है, हर एक बंदे के साथ हंसी प्यार से लगे रहते हैं, मजाक करते रहते हैं, खुश अखलाक बंदे हैं, तो इनकी मेहरबानी है। हाँ, अच्छा, ये जो अब आपने कबूतर बनाए हैं, जी। इनके पीछे एक तो फैसलाबादी कबूतर हो गए, एक टैडी कबूतर हो गए, टैडी, एक स्लेटी कबूतर है। और ये तीनों ही breed जो का आपने ये डाली mixture है, है, ये। इनका मिक्सचर बनाया है, हाँ। वो तीनों आपके उड़े हुए कबूतर जी, थे? मेरे उड़े उड़ाए कबूतर। तो उनमें ज्यादा अच्छे कौन से परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको आपने सोचा कि यार इनको ज्यादा प्रॉब्लम? तीनों एक ही लेवल के हैं। आप अच्छा। अगर आप कहें कि स्लेटी भी शाम तक उड़े हैं, मेरे टैडी भी शाम तक उड़े हैं, जॉन्सरे भी, तो ज़रा आपस में मिक्सर करके इसकी तरफ आपका रुझान कम है। काम है। अब आके कुछ साकिब भाई की तरफ से कुछ आए हैं लाल आंख के कबूतर, तो वो अब आगे डाल रहे हैं। ऊपर जो हैं कुछ कबूतर में आपको उनका भी शौक करा, मैं उसमें कुछ लाल आंख डालेंगे। स्ट्रक्चर का किरदार कबूतर को पूरा करने में, स्ट्रक्चर का किरदार ज्यादा है कि कबूतरबाज का किरदार, कबूतर को जो उड़ा रहा है उसका किरदार ज्यादा है? सबसे बड़ी बात है, पहली बात, कुछ आपके पास कबूतर ऐसे होते हैं जब उड़ के आते हैं ना, तो पानी पीने के बाद ही वो अपना वेट पूरा करना शुरू करते हैं। कुछ कबूतर ऐसे होते हैं, उड़ के आए हैं, अपने खुदे छोड़ देंगे, मुझे सिखा दो। मैं उन कबूतरों को लाइक नहीं करता। वो उस पर एक उस्ताद जो है वो बेचारा लगा रहेगा, एक दिन पे कर भी देगा, तो अगले दिन वो परवाज़ लेते लेते फिर उसे तीसरी बाजी में जाके वो परवाज़ लेगा। अगर आपने बेहतरी करनी है तो आप वो कबूतर बनाएं जो आज भी शाम उड़ें, नागे पे फिर शाम उड़ें, और फिर शाम, उसकी तरफ बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। अच्छा अली भाई, जो बातें अभी तक हमने की हैं या आपने की हैं, वो हमने बातें की तकरीबन जिसमें 5 से 6 7 फिरते गुजर चुकी होती हैं। इब्तदा कहाँ से करनी चाहिए, इब्तदा में कैसे करके कबूतरों को छोड़ना चाहिए? क्योंकि इस दफ़ा जैसे असरज में बड़ी कॉल्स आई, बड़ा कुछ हो कि जी उस्ताद जी कबूतर सूझ रहे हैं, कोई आपके पास हाल, मतलब जिन लोगों का कोई उस्ताद नहीं भी है, कोई बेचारे परेशान होते हैं, वो कबूतर सूझते क्यों हैं लोगों को इब्तदा में, मतलब शुरू की फिरतों में बड़े सूझते हैं? वो इस वजह से सूझते हैं, कामरान भाई, अस्सू के अंदर होती है नमी ज़्यादा, और हम लोग जो कबूतर बाज हैं वो पानी के इस्तेमाल से बाज नहीं आते। पानी ज़्यादा देने की वजह से वो कबूतरों में पानी होता है, उनका अंदर वाला पानी भी कुछ नहीं हुआ होता, उस वजह से वो कबूतर सूखने ज़्यादा शुरू होते हैं।
ये वक्त के साथ साथ आप उन कबूतरों का पहले अंदर का पानी खुश करें, उन्हें छोड़ें आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं अगर कबूतर छोड़ता हूँ तो मैं यही नहीं कि आज छोड़े आज ही मेरे उड़ने लगे, 10 से 15 दिन मेरे कबूतर लेते हैं, आज हो रहे हैं कल हो रहे हैं। तो लगातार मारते हैं पहले शुरू? जी लगातार उड़ाने शुरू करेंगे। जब वो समझ लें कि 3-3 4-4 घंटे पे आ जाते हैं तो फिर हम उसके बाद उन्हें एक दिन रेस्ट करनी चाहिए, फिर उसके साथ फिर आहिस्ता तो आपको कभी ये मसला हुआ सूझने वाला या इस तरह? कुछ कबूतर ऐसे हैं हो जाता है, और उससे फिर ये है कि आप उसके लिए मैथिक बाल बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप जो पैनाडोल सिरप है वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये 2-3 चीज़ों का आप इस्तेमाल करें उससे सोच जो है यानी कि बुखार शुखार ना हो, बुखार ना हो। उसके अंदर जो पानी है बेसिकली सोच जो है उसके मसल्स फुल हो जाते हैं, उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा है, जिस वजह से कुछ आपने दाना ऐसा डाला होता है कुटाई के दरमियान में कि वो सूज का बाइस होती है। मोटा दाना कुछ आपको कुछ सरों की रेशो किसी ने ज़्यादा की होती है। ये कबूतरबाजी मैं अगर कामरान भाई को बेहतरी की तरफ आ रहा हूँ तो मैं हर अच्छे उस्ताद से जो कि टॉप 10 है या पाकिस्तान में अच्छे लेवल पर, उनसे कोई ना कोई एक चीज़ पिक करना तो वो कोई एक आधी चीज जो पिक की हुई है वो थ्रो भी करे ना, कोई एक आधी चीज़ पिक हो गई कि हाँ यार ये है। अब दाने की पहले दाने में नहीं पता था क्या डालना है क्या नहीं, तो दाने को बेहतरी ये कबूतरबाजी जो है ना 4 सीज़न है। अगर आप कहेंगे एक सीज़न में आपने कनक मकई या दाल को डालेंगे, नहीं, हर दिन आपको इसके साथ लगना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, फिर आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। कोई एक ऐसा पॉइंट जो हमारे लिए नए कबूतर परवर हज़रात के लिए जो ऐसी चीज़ हो कि यार वो कहें कि यार एक साइड से हमें सुकून हुआ, कबूतर अच्छे बनाएं सबसे पहले। मैं तो यही प्रैक्टिकल कबूतरबाजी अच्छे बन गए, सब कुछ हो गया, अच्छे हैं या कोई आप जैसा भाई मिल गया। देखें जब कबूतर कच्चे होते हैं ना तो कोशिश करें उन्हें कि सुबह पानी ना दें। सुबह के सब उड़ाने से पहले लोग पानी देते हैं, वो शुरू से देना शुरू से देना। मैंने तो कई जगह पे ये भी देखा, पहली फिरते तो खुराक चल रही है दकड़ खुराक तो मैंने देखा कि खुराक तब देनी चाहिए कबूतर जब उसे उसकी ज़रूरत हो, जब उसका अंदर का पानी खुश्क हो जाए, उसे अब ज़रूरत है कि हाँ सफ़ेद बिठों पे आ गए कबूतर, अब उसके जिस्म को ज़रूरत है। मेरी कबूतरबाजी में खुराक तब देता हूँ जब मेरा कबूतर ना अपनी हाईएस्ट परवाज़ दे के कम होना शुरू होता है। यानी कि कबूतर है वो 5 बजे 6 बजे बैठ रहा है, ठीक है, उसके बाद वो उड़ा उड़ा के थकन महसूस करके नीचे आना शुरू हो रहा है, अपना टाइम कम कर रहा है। यानी कि वो 4 बजे पे आ गया, 2 बजे पे आ गया, 1 बजे, फिर मैं उसे खुराक। अच्छा नहीं, फिर दाना बड़ा लोग जो है ना, बाद लोग तो मतलब चलते हैं ना तो वो मोटे दाने को रख के शुरू में चलते रहते हैं और एकदम स्पॉन्टेनियसली जो है ना एकदम चेंज कर देते हैं। वो भी गलत बात है। देखें जो उड़ने वाले कबूतर हैं बेहतर ये है कि उन्हें बाजरा और चने डाले जाए, ये बड़ी अच्छी डाइट है। गंदम का आप इस्तेमाल करते हैं जो थोड़ी सी उसमें गंदम डालें, यानी कि कितने अरसे तक डालें और कहाँ से? ये समझ लें जब आपके कबूतर लैस हो जाते हैं ना, आपने कबूतर आपके लैस हो गए हैं तो आप उनका दाना अभी खुडों में कबूतर हों तो 10 से 15 दिन ये दाने पे आप उन्हें दें, उसके बाद उन्हें बाहर निकालें। उसके बाद हाँ ये बात सही है, क्यों वो जो अलसी और फला और मूंग और ये, ताकि उन्हें एक चीज़ की एडजस्टमेंट हो जाए वो दाने की, और फिर उसके बाद आप उन्हें बाहर में बेहतरी आएगी इस चीज़ से भी। बारीक दाने पर कब जाना चाहिए? देखिए बारीक दाने पे तो बिल्कुल आप तब चले जाएंगे तो आपको पता है कि यार अब मैंने इन कबूतरों में परवाज़ें लेनी शुरू करनी है कि अब ये आ गए 8 घंटों पे, 7-8 घंटों पे आ गए, अब इनकी मैं मज़ीद परवाज़ बढ़ाऊँ, इनसे 10 से 12 घंटे पे लेके जाऊँ, तब बारीक दाने। तो आप एकदम तो नहीं आएंगे ना उस पर? आहिस्ता आहिस्ता बस के साथ चलो कि मकदार कम कर दी, फिर थोड़ी और कम कर दी। बेसिकली दाना जो है ना असल गेम कामन भाई कबूतरबाजी के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर यही है कि जो उस्ताद कबूतरों को जो दाना डाल रहा है वो देखे कि क्या वो सुबह तक खत्म कर रहे हैं। जब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आज आपने 2 बजे दाना डाला है या 3 बजे डाला है या 1:30 बजे डाला है, आपके कबूतर सुबह उड़ाने के लिए आपको पलटाने की ज़रूरत ना पड़े, वो हजम हो तो फिर वो आपको कोशिश। अब मेरा अगला सवाल यही था, मैंने कहा अली भाई से पूछूंगा ये सवाल, वो आपने खुद ही वो लफ्ज़ यूज़ कर दिया पलटाने का। है हाँ जी। अमूमन हम जब पंजाब में शौक करते हैं ना, वहाँ पे पलटा के कबूतर उड़ाने का ट्रेंड बहुत कम है, थोड़ा बहुत दाना हो भी तो गुजारा कर देते हैं। लाहौर में वो कहते हैं जी गुनाह है, अगर पलटाया नहीं ना तो अल्लाह गुनाह देगा। भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पोल्यूशन के साथ साथ इधर जो है कबूतर को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, गर्मी में फ़र्क है, ठंडे मौसमों में तो आप नहीं भी पलटाओगे तो काम आपका चल जाएगा, थोड़ा बहुत दाना आपको वो कबूतर लेके बुरा नहीं बनाता। बहरहाल मेरी कबूतरबाजी अगर आप देखें तो मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले जो शौकीन हैं लाहौर के ख़ास तौर पर, तो जब अपने कबूतर निकालना शुरू करें तो कोशिश करें कि कबूतर पलटा दें पहले दिन से।
दाने की उसकी मिकदार ऐसी कर देंगे सुबह तक खत्म हो। अगर वो पहले दिन निकाल रहे हैं कबूतर, वो तब तक कबूतर ना निकालें, 10 बज जाएँ 11 बज जाएँ ना निकालें कबूतर, पिंजरों में रहने दें। जब तक वो अंदर वाला दाना हजम नहीं कर लेते कबूतर बाहर ना छोड़ें। अब ये तो नहीं कि नए कबूतर निकालते साथ ही आप कहें सुबह 6 बजे उड़ा देंगे, 7 बजे, ऐसे नहीं। जब आप नए कबूतर निकाल लें तो 11-12 बजे निकालना। हाँ सही, ताकि वो एक अपने आप को गंदगी गर्मी हमारे में ज़रा यहाँ एडजस्ट गर्मी में करें, adjust टाइम के करें, साथ साथ एडजस्ट होते वो होते एकदम से हिट भी ना कराएं, क्योंकि दाना खाया होता है, ताकत होती है। जैसे हम लोग अमूमन जिम जाते हैं तो शुरू में खाया पिया होता है, कहते हैं "ओए, उठ जाएगा वजन, बांध जा", आगे एक दिन वजन उठाया, अगले दिन घर पड़े गर्म दूध पी रहे हैं, मालिशें हो रही हैं। तो मतलब खलियाँ मतलब हमें भी पड़ती है ना, प्रैक्टिस नहीं है। जिस तरह देखें एक एक्सरसाइज है ना, हाँ। यही इस परिंदे की एक्सरसाइज यही है, ठीक है। वही मैं बात कर रहा हूँ। नस्ल बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। उसके बाद जो बंदा नीचे जोकी है घोड़ा चलाने वाला, उसे पता हो कि मेरे घोड़े को अब किस चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, इसे दाने की ज़रूरत है, इसे प्रोटीन की ज़रूरत है, इसे अब स्टीरॉइड की ज़रूरत है, वो जैकी को पता है। और जैकी ने ही उसे लेके चलना है, उसे चैंपियन बनाना है। यही सारी जो है ना गेम, यही गेम है इसकी। और इस जब तक जैकी जो है उसको नहीं समझ आएगी, आपकी कबूतरबाजी बेकार, जितने मर्जी अच्छे कबूतर मिले। 100% यही बात है। हमारे कई लोग ऐसे गलती करते हैं, बहुत बहुत अच्छे लोगों के पास कबूतर हैं, हम तो भी अच्छे कबूतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के पास इतने इतने अच्छे कबूतर हैं, पर वो गलतियां करके उन कबूतरों को ज़ीरो कर देते हैं। तो ये समझना जो मेन चीज़ है, ये प्रैक्टिकल है। अपने हाथ से करेंगे, बार बार आप एक दफ़ा गलती करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा करेंगे, तो आप उस बेहतर से बेहतर। अब मेरे ख़ानदान में कोई कबूतरबाज नहीं है, ना हमारी फैमिली में इसे अच्छा समझा जाता था। तो घर वालों से लड़ के इस शौक़ में आया, और इसी तरह ही जैसे आप जैसे भाई हो गए, अच्छे भाई हो गए, उनसे कुछ थोड़ी थोड़ी टिप्स लेनी शुरू की, उनसे प्रैक्टिकल करना शुरू किया। किसी को चीज़ अच्छी लगी अडॉप्ट कर ली, किसी की नहीं अच्छी लगी उसे इग्नोर कर दिया। तो इस तरह हर एक बंदे के साथ, चाहे वो कोई बच्चा भी है ना, अगर उसने भी कोई बात अच्छी की है तो आप प्रैक्टिकल करके देखो। अगर वो काम करती है तो आप उसे अपना नॉलेज का हिस्सा बनाएं। हाँ। अच्छा अली भाई, कारोबारी हालात आपके मतलब मसरूफियात की तरफ ज़्यादा, क्योंकि आपका काम है ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड, तो उसमें तो रात को 2 बजे भी फ़ोन आ जाता होगा जी, कि यार ऐसे ही है। हमें देखें, emergency है, हमें टिकट 24 आवर ही, हाँ। यानी कि समझ लें हम इसके साथ हमारी जो ट्रेड है ट्रैवलिंग की। अब कोई बंदा फ़्लाइट पे फंस गया है, उसकी कोई चीज़ मिस हो गई है, उसे प्रॉपर गाइड करना, उसे वहाँ से ट्रैवल करवाना, और उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक बड़ा मुश्किल तरीके से मैं मैनेज करता हूँ अपने इस शौक़ को। ये है कि सुबह फजर की नमाज़ के टाइम उठते हैं, नमाज़ पढ़ी, कबूतरों में आ गए, बच्चों को स्कूल छोड़ा, क्योंकि सारा काम खुद करना है। तो वो एक रूटीन अब ऐसी बन गई है कि अब ये डिफ़िकल्ट नहीं लगता। अब वो तो एक बन टाइम गई, को लेकिन मैनेज, उसमें आप शागिर्दों को तो नहीं टाइम ज़्यादा वो दे सकते। काम। अब तो मेरी कोशिश है कि मैं शागिर्दों को कहता हूँ यार खुद ही करते रहोगे, मुझे तंग ना ही करोगे बेहतर। क्योंकि देखें, मैं इतने शागिर्द कर भी नहीं सकता। हाँ, मेरे एक शागिर्द इंडिया में है, ताहिर, मोहम्मद ताहिर। वो माशाल्लाह इंडिया का सबसे बड़ा कप है ऑल इंडिया IPA। वो 2021 के अंदर वहाँ 2022 में वहाँ ऑल इंडिया चैम्पियन हुए हैं मोहम्मद ताहिर IPA में। वो गाइड ही किया है, जितना टाइम था उसे गाइड किया। तो उसे 3 साल उसने मेरी शागिर्दी तैयार की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना ऑल इंडिया चैम्पियन है जेट के अंदर। ठंडा गर्म क्या होता है? ठंडा गर्म यार, बेसिकली कबूतर का आमन भी गर्म ही उठता है। ये ठंडा गर्म वाली तरफ, जब आप ठंडे की तरफ जाएंगे तो बात ठंडी हो जाएगी। ये मैं आपको फिर बता रहा गर्म होना हूँ। होगा। हाँ, कबूतर गर्म ही उठता है। ये बस ठंडा गर्म जो है, जिसका जो हाथ जहाँ लगा हुआ लगा हुआ। बहरहाल फीलिंग्स कैसे पता लगती है कि मतलब डिस्टर्ब है? लेकिन जब आप एक कबूतर रूटीन में उड़ता आ रहा है ना, जब आप उसकी रूटीन डिस्टर्ब करेंगे, आप उसे आज से ठंडा कर दें, जी गर्मी ज़्यादा है, आज इसे ऐसे कर दें, आज टावी चलनी है, तब आप अपने कबूतर ख़राब करने शुरू कर देंगे। एक अच्छे कबूतर की ब्रीड कैसी होगी जो आप देखिए, जो अच्छे कबूतर की बीट है ना, वो उसकी गोल बीट होगी, और ना ज़्यादा मोटी और ना ज़्यादा नॉर्मल बीट इतनी सी। आप कबूतरबाजी बीट के ऊपर बहुत ज़्यादा। मैं कई दफ़ा बीट हाथ में रख के ऐसे ऐसे देख रहा हूँ, मेरे लड़के कहते हैं साथी आप क्या कर रहे हैं? लेस उसकी कितनी ये उसमें क्या चीज़ की कमी आ रही है, क्या उसमें बादामों वाली बीट आ रही है, नहीं आ रही है। कई दफ़ा देखना पड़ता है कि कबूतर मोटी बीट कर रहा है, तो ग्रीन करनी शुरू कर दे, काली बीट करनी शुरू कर देता है। कई दफ़ा कबूतर ज़्यादा गर्म नहीं हो गया, तो उसको फिर कैसे कंट्रोल करते हैं? अगर ज़्यादा गर्म हो गया, ठंडा करके, तो आपने कहा कि जी ठंडा हो ठंडा जाता नहीं, है। ज़्यादा गर्म का ये होता है कि फिर ज़्यादा गर्म आपसे कबूतर हो गया तो कोशिश करेंगे उसे दाना पानी ना करें फिर उसके साथ। यानी कि मेडिसिन वगैरह जो आप देते हैं वो फिर ना करें। अगर आप गर्म भी ज़्यादा कर देंगे तो मेडिसिन भी दे देंगे, तो वो बेचारा। चलिए भाई, आजकल एक तो हमारे एक ट्रेंड था मोटी बाल,
फला फला, वो अभी भी चलता है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना लोगों का। जी ऐसे ही। जो हालात चल रहे हैं नजर आ रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये हिम्मत रखनी चाहिए, सादा छोड़ना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात आपकी की कि हम आप भी करके मेरी देखिए। एक कबूतरी है, मैं आपको दिखाता हूँ, 60 में उड़ी, 6 में उड़ी। आप यकीन कर लें, 4 पैरे उड़ी वो कबूतरी, उसकी 12 घंटे से नीचे की परवाज़ नहीं है, मैं आपको शौक कराता हूँ, वो लाइन डाल दी। उस कबूतरी को एक दिन भी मैंने हौसला किया, बाजी में डालते थे, पता है यार उसकी प्रोग्रेस रजिस्टर में लिखी है कि उसने 12 घंटे से नीचे नहीं बैठना। तो हम पागल हैं उसके साथ। 12 घंटे के ऊपर क्या लेके जाना? और क्या लेना है, 6 से 6 है 12 घंटे, सुबह 5 से शाम 5 है। हाँ, उसमें ऊंच नीच करेगी, कभी कम भी आएगी, कभी 10 ज़्यादा घंटे भी कर सकती है, 10 भी चेक करेगी, 13 भी कर देगी। 13 भी करेगी, पर इतना पता है कि यार ये 8-9 से नीचे नहीं आएगी। हाँ, तो आप इतना हौसला करें। जो एक स्मार्ट एवरेज है वो अब ये वो कबूतरी है, ये इस दफ़ा नहीं निकाली। ये जेट भी उड़ी है, जेट की तीसरी बाजी रात रह गई थी एक कबूतरी। वाह जी वाह। ले जी जनाब अली, ये कबूतरी देखें, जेट की तीसरी बाजी रात रह गई थी इस दफा। हाँ, मान साहब पैरों में किधर? उड़ती आई है, ये चारों पैरे उड़ी है बैसाख में, थोड़ा कम कर दूं। 5 मैं से आगे 6 आता बजे के दरमियान ही बैठती रही है। हाँ ये बहुत है। इसकी हर परवाज़ 5 से 6 बजे की है। ये भी घर की? हाँ जी, अभी कर माशाल्लाह। साइद अली भाई आपके पास जो है ना बड़े शानदार है कबूतरों को। कोशिश कर रहे हैं अभी तो काम बंदे। लाइट्स बेटा ऑन। अच्छा। चैंपियन होने की एक तगदो होती है, और जाहिर बात है उसी लिए कबूतरबाजी कर रहे हैं, क्योंकि शौक कर रहे हैं तो ऐसे उसकी ही है, खेल रहे हैं, तो फिर जीतना को भी दिल करता है। बिल्कुल। ऐसा कोई टूर्नामेंट या ऐसा कोई वो है आपके टाइटल जी। अर्ज आपका देखिए है जी, कि हर होना चाहिए? कबूतरबाज का होता है कि यार वो लाहौर के अंदर जेट चैंपियन है, वो एक ख्वाहिश है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जब हमारी सुन ले वो एक टाइटल है, जेट चैंपियन होना चाहना, वो एक हर कबूतरबाज की ख्वाहिश होती है, जिसमें वो मेरी भी है, उस पर मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह। ये जी उस्ताद अली ट्रैवल एजेंसी वाले, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जो बड़ा अच्छा शौक आपको देखने को मिला। अभी जो आपको दिखाने बड़े अच्छे कबूतर, ये प्रैक्टिकल कबूतर आपको दिखा रहे थे, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। कहीं जाना नहीं है क्योंकि मगरिब का वक्त हो गया, हम इसमें किधर ये अजान ख़त्म हो जाए तो अजान और नमाज के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपको इनके जो मेन ब्रीडर कबूतर उनका एक अलग से सेगमेंट भी चले, अच्छा हो गया, हमें 2 वीडियोज़ हो जाएंगे, अलग सेगमेंट हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। वीडियो ज़रा प्रोलॉन्ग भी होगी, तो किसी ने कहीं नहीं जाना, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। फिर वक्त इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।